नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश चंदेलिया और आप देख रहे हैं आपका बारू मैथमेटिक्स बारू मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने नंबर सिस्टम की क्लास 2। कल मैंने करवाया था आपको क्लास 1 नंबर सिस्टम की। आशा है कि वो क्लास आपको समझ में आई है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैंने क्यों लिखा है कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पहले आ चुका है पेपर में। ये 5 से 6 बार कंटिन्यू क्वेश्चन आ चुका है पहले पेपर में। HSC में भी आया है, HBSC में भी आया है और 2 बार HPSC में आई। अब की बार ये HSSC में आने की संभावना है, CET में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊँ दोस्तों, लेके आऊँ एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे ढूंढ के लेके आऊँ मैं। तो 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/42 प्लस में 1/56 ऐसे करके 1/90 तक लेके आए हैं। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे। सबसे पहले बात करें 1/20। 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 1/20 को कैसे लिखते हैं? तो 1/20 को हम लिखते हैं 1/4 माइनस की 1/5। ठीक है, 1/5, ये 1/5 है। 1/20 को लिखते हैं 1/4 माइनस की 1/5। माइनस का बड़े वाला आएगा, प्लस 1/30 को 1/5 और माइनस के 1/6 प्लस 1/6 और माइनस के 1/6 7 42 और फिर है प्लस 1/7 माइनस की 1/8। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लिखेंगे 72, सॉरी ये 72 है। तो यहाँ पे करेंगे हम प्लस 1/8 और माइनस के 1/9। आगे हम करेंगे, इसको लिखेंगे 9 दाई 90, यानी कि प्लस के 1/9 और प्लस के माइनस के 1/10। माइनस के बड़े वाला लेना है। ठीक है, प्लस का छोटे वाला और माइनस का बड़े वाला। तो देखिए यहाँ से दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन ये है कि माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5, इससे कैंसिल। माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6 कैंसिल। माइनस का 1/7 और प्लस का 1/7 कट गए। माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 ये भी कट गया। माइनस का 1/9 और प्लस का 1/9 ये भी हमारा कट गया। तो यहाँ बचा हमारा यहाँ पे 1/4 प्लस में माइनस है और माइनस में 1/10 ये बचा। तो एलसीएम कितना होगा हमारा? एलसीएम होगा 40 और यहाँ से हम निकालेंगे तो 10 माइनस में 4, ये आ गया हमारा 6/40। और 6/40 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2/20, 3 दूनी 6, दो पे कटेंगे, 2 तिया 6 और 2 पे कटेंगे 20। ये हमारा आंसर है। दोनों को 2 से काटेंगे, 6/40 को 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पे काटेंगे तो 20। तो 3/20 हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा 3/20 है। तो 3/20 हमारा सी ऑप्शन के अंदर है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, संख्या कौन सी है जिसमें 4 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, वैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 होती है। ठीक है, और जो 4 और 5 से डिवाइड भी होती हो। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है? 3 है। तो पहले हम ये निकालते हैं एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ आगे HCF कराएंगे, एलसीएम कराएंगे, तब हम आपको बताऊंगा।
तो 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, 4 5 20, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम हमारा 20 है। तो 999 को 20 से डिवाइड कर दो आप। 999 को 20 से डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है। तो 20 से डिवाइड किया कितना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। 999 को जो हमारा एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से डिवाइड किया कितना, 4 दूनी 8, यानी कि 4 पे ये हमारा हुआ 80, और इसको यहाँ से 9, और ये 9 में से 8 गया 1 19, और यहाँ से 9 उतार लिया 199, और 199 को भी यहाँ से इसको फिर, तो आगे हम इसको लेके जाएंगे 9 पे, 9 का पढ़ा 20 तक लेके जाएंगे, तो 9 दूनी 18 180, और यहाँ से इसको रिमाइंड करेंगे, माइनस करेंगे इसको 9, और 9 में से 8 गया 1 19, तो ये हमारा शेषफल आ गया दोस्तों 19, और आंसर हमारा अभी नहीं आया है। तो अभी हमने क्या करना है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 999 थी। 999 में से 19 को माइनस करोगे, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और यहाँ से 9, ये आ गया 980, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर ये कहता है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। जब भी ऐसी बात हो ना 3 प्राप्त हो शेषफल, तो प्लस ऐड कर देना, उसके अंदर 3 ऐड कर दो, तो कितना होगा 3 8 और 9, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। देखिए इसके अंदर क्या था, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो पहले हमने सबसे बड़ी संख्या ली 3 अंकों की 999, और 999 को जो 4 और 5 का था एलसीएम लिया 20 आ गया, तो 999 को 20 से डिवाइड किया, यहाँ से हमारा शेषफल आया 19, और 19 को जो बड़ी संख्या है उसमें से इसको घटा दिया 980 आ गया। तो फिर ये कहता था कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आए, तो 3 हमने उसके अंदर ऐड कर दिया 983। अब 983 देखना किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा हो गया राइट आंसर। आशा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है जिसमें 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल बचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है और अब की बार भी आने के चांस हैं पूरे। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होती है, संख्या कौन सी है जो 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 और 4 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है, वैसे सॉरी 99 होती है। अब क्या करेंगे 6 और 7 क्रमशः क्या होता है, लगातार, रिस्पेक्टली, क्रमानुसार, ये होता है आपका, ठीक है। यानी कि 3 और 4, 3 6 का है और 7 का 4 है। तो इसको इसमें से माइनस किया कितना है 3, इसको इसमें से माइनस किया कितना है 3, यहाँ से देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, ठीक है। दोनों माइनस करने से सेम आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर ना भी आपको लेना आए तो क्या करो, दोनों जो प्रोडक्ट है उनकी वो कर दो, प्रोडक्ट आप दोनों जो आपके नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट करो, गुणा कर दो, 6 7 42, ठीक है। 42 2 अंकों की लेनी है तो 2 से गुणा कर दिया, 99 होती है बड़ी से बड़ी। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 100 से ऊपर जाएगी, 2 से गुणा कर दिया कितना आया आपका 84, ठीक है। ये 84 आपका आ गया। अब इसके बाद कहता है कि शेषफल बचे, यहाँ पे हमारा कितना है, 6 में से 3 को माइनस किया है और 7 में से 4 को माइनस किया, तो शेषफल कितना है यहाँ पे हमारा 3। अब 3 को हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, 84 में से 3 को माइनस करने कितना है हमारा 81, और 81 हमारा इज द राइट आंसर। ये हमारा दोस्तों 81 हम यहाँ से ढूंढेंगे, ऑप्शन ए में हमारा 81 है, तो हम लगा देंगे इसके ऊपर, एक के ऊपर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है दोस्तों, एक भिन्न के अंश तथा हर
अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 बन जाती है। तो भिन्न क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंश और हर, तो कोई भी संख्या है हम लिखते हैं उसको p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, p/q के रूप में लिखते हैं उसको, ठीक है। भिन्न को किसी लिखते हैं तो p ये होता है अंश और ये होता है हर, यानी कि अंश बटे हर होता है नीचे वाला और अंश होता है ऊपर वाला। इसमें का 2 जोड़ने पर इतने बन जाती है और 3 जोड़ने पर इतने बन जाती है। अब इनमें से कोई भी एक ऐसी भिन्न आप लोगों ने चूज़ करनी है जिसमें 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाती हो, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर देखिए हम बाय ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला हमारा ऑप्शन है इसमें 2 जोड़ने पर, 7 में 2 जोड़ दिया हमारा 9 और 9 में 2 जोड़ दिया हमारा 11, 9/11 दैट इज राइट आंसर, ठीक है। और ये हमारा 5 है, इसके अंदर क्या है 3, तो 5 3 जोड़ने पर अगर इसके अंदर 3 जोड़ देते हैं तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 10 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। और इसको कट करेंगे तो कितना हमारा 5, 2 से कटेंगे तो 6, ठीक है, यानी कि 5/6 राइट आंसर। दोस्तों आगे ढूंढने की आवश्यकता नहीं हमें, क्योंकि हमारा यहीं पे आ गया 2 जोड़ने पर 9/11 और 3 जोड़ने पर 5/6, ये डायरेक्ट ऑप्शन से हमारा ये हो गया क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से और 1 से डिवाइड होती हो, ठीक है, जो खुद से और 1 से डिवाइड होती हो और किसी से डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए इनमें से हम यहाँ से ऑप्शन से कर लेंगे। जो 91 हमारी संख्या है, नंबर है, जो 91 होता है वो देखिए 7 से होता है, 13 से होता है और 1 से होता है और 91 से होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो 93 है, 93 हमारा 1 से भी होता है, 3 से भी होता है और 31 से भी होता है। इसी प्रकार जो हमारा 99 है वो हमारा 11 से भी होता है, 9 से भी होता है, 1 से भी होता है और 99 से होता है। लेकिन दोस्तों जो 97 हमारा है वो किसी से नहीं होता, वो सिर्फ हमारा 1 से और 97 से होता है, ठीक है, 1 से और 97 से होता है, बाकी किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होता। जो अभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है खुद से और 1 से डिवाइड होती है। तो इसमें हमारा जो अभाज्य संख्या हमारी वो होगी 97। तो सी इज़ द राइट आंसर, ये हम लगा देंगे इसको, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 तथा 11 से भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 7 प्राप्त हो, यानी कि 3 से 7 शेषफल प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें 7 तथा 11 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको LCM। तो LCM करेंगे 7 और 11 का, ठीक है, 7 और 11 से 77 हो जाएगा हमारा LCM। और यहाँ पे लिखेंगे हम 7 और यहाँ पे लिखेंगे 11, बिल्कुल एज इट इज़ पहले वाला क्वेश्चन। देखिए 3 और 7 शेषफल बचे, तो 7 में से 3 को माइनस करें कितना हुआ 4, और 11 में 7 को माइनस करें कितना हुआ 4। यहाँ से क्वेश्चन हमारा आ रहा है सेम बिल्कुल यहाँ से आंसर। उसके बाद 11 से 77 और 77 के अंदर क्या करेंगे 4 हम इसमें से माइनस करें, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें से 4 को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 7 में से यहाँ पे ये हो गया हमारा 73। तो 73 इज द हमारा राइट आंसर, जहाँ पे हमारा ऑप्शन 73 है उसको हम टिक कर देंगे। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन था ये। तो देखिए आगे, किसी संख्या में 192 से भाग देने पर, या किसी संख्या को, सॉरी ये मिस्टेक है, किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल 54 यानी कि 50 और 4, ठीक है, 50 और 4, ये लिखने में मिस्टेक हुई थोड़ी, 50 और 4 आता है,
तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी वेरी हम लगा सकें इसके ऊपर उतना ही कम है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो पहले देखिए, जो ये यहाँ पे ना 192, इसको इससे डिवाइड करके देखिएगी। 192 है, इसको 16 से ये डिवाइड होता है। 16 एकम 16 बचे 3 और 16 दूनी 32, यहाँ से डिवाइड होता भाई। अगर ये डिवाइड होता है तो इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। 54 और 54 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 तिये 48, ठीक है। 16 तिये 48 होता है, और इसको इसमें से माइनस कर दो। 54 में से 48 को माइनस करो, कितना हमारा शेषफल 6। और 6 हमने क्या करना है, इसमें से ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से हमको 6 को ढूंढना है। ये ऑप्शन है हमारा C, तो 6 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर दीजिए। और प्लीज़ मेरा जो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को क्वेश्चन को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट है। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।